खास खबर देश को विकसित भारत बनाने की परिकल्पना के साथ बीकानेर में अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत बीकानेर स्टेशन का लोकार्पण करते हुए संपूर्ण देश के 103 स्टेशनों का वर्चुअली लोकार्पण किया, जिसमें नरसिंहपुर जिले के शंकराचार्य पद से विभूषित स्थान श्रीधाम स्टेशन का वर्चुअली लोकार्पण भी किया। बीकानेर में प्रधानमंत्री जी का संपूर्ण देश के लिए विकसित भारत का उद्बोधन उपस्थित सभी जनता जनार्दन ने सुना। इस विशेष वर्चुअली कार्यक्रम में भारत के संपूर्ण स्टेशनों को अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत स्वच्छ, सुंदर और भव्य बनाने के लिए प्रधानमंत्री जी का अमृत स्टेशन योजना की अनुकरणीय पहल आयोजित कार्यक्रम में मंडल सांसद फग्गन सिंह कुलस्ते, श्रीधाम विधायक नागेश जी, पूर्व राज्य मंत्री जालम सिंह पटेल, ब्रह्मचारी अचलानंद जी, विधायक और अन्य अतिथियों ने भी कार्यक्रम में पुनर्विकसित श्रीधाम रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति दी गई। आयोजित कार्यक्रम में पूर्व विधायक हाकम सिंह चौडार, नगरपालिका अध्यक्ष पूनम ठाकुर, अंजनी सोनी, गोटेगांव खेड़ा सरपंच प्रियंका खेमरिया, पंकज चौक से संतोष दुबे, नंदराम पाठक, अभिषेक पटेल, राजकुमार जैन, धनंजय नागेश, अभिषेक सोनी, एसडीएम देवती परते, एडीआरएम आनंद कुमार, वरिष्ठ मंडल रेल प्रबंधक शशांक गुप्ता, सर्वेश ठाकुर, अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी, गणमान्य सभी की गरिमामय उपस्थिति रही। कार्यक्रम में सांसद कुलस्ते ने अपने वर्चुअली संबोधन में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इतिहास में पहली बार अमृत भारत स्टेशन योजना लागू की है, जो अद्भुत है। श्रीधाम के लिए खुशी का क्षण है। वहीं पर श्रीधाम विधायक नागेश जी ने बताया कि श्रीधाम स्टेशन में फेज 1 का कार्य किया गया है, जिसमें स्टेशन का अग्रभाग प्रतीक्षालय, अलग अलग शौचालय, प्रकाश व्यवस्था, आवागमन सहित अन्य कार्य के साथ प्लेटफॉर्म नंबर 3 में चित्रकला, इसके अलावा नया ब्रिज सहित अन्य कार्य किए जाएंगे। आज सौभाग्य की बात है कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने श्रीधाम स्टेशन का वर्चुअली अमृत स्टेशन 103 स्टेशन का पुनर्निर्माण इसका आज लोकार्पण किया है। हम नगर की ओर से, श्रीधाम की ओर से, सभी जनता जनार्दन की ओर से उनका हृदय से आभार व्यक्त करते हैं, उनको धन्यवाद ज्ञापित करते हैं। और दूसरे चरण में जो और भी इसमें नगर में जो विकास होना है और हमारे इस स्टेशन का विकास होना है, उनके लिए उनको बहुत बहुत धन्यवाद दें। गोटेगांव से श्रीधाम तक का सफ़र आपने ट्रेन में देखा, कितनी अब व्यवस्थाएं सुधरी हैं, यात्रियों के लिए क्या फायदे होने लगे? पहले और अब में अमूलचूल परिवर्तन है, जमीन आसमान का अंतर है। आज़ादी के 75 वर्ष हो गए, 76 वर्ष हो गए। 60 वर्षों से देश में लगभग 60-65 साल तक देश में कांग्रेसी सरकारें रही हैं। बहुत बुरी हालत स्टेशन में, बदबू। हम यहाँ जो हमारे गेट हैं, गेटों में एक्सीडेंट होते थे, वो उसको बंद करने का काम। इलेक्ट्रिफिकेशन नहीं था, इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है। ट्रेनों में स्वच्छता, सुरक्षा, अनेक प्रकार के बहुत सारे ऐसे, जब कोई हम ट्रेन में बैठते तो लगता है कि हम किसी हवाई जहाज या अच्छे स्थान पर पहुँच रहे हैं। और स्टेशन की अगर हम ट्रेनों की अगर बात करें तो ट्रेन सबसे सुरक्षित तो यात्रा का साधन है और सुरक्षित है, स्वच्छ भी है। और में सब कैमरे वगैरह लगे हैं, बाकी और सुविधाएं प्रदान की गई हैं। अच्छा लगता है स्टेशन पर जाते हैं तो हम सौभाग्यशाली कि हमारे गोटेगांव, नरसिंहपुर, करेली और गाडावारा चारों जो हमारी स्टेशन है उनमें उनका पुनर्निर्माण हो रहा है। मैं पुनः सबको बधाई देता हूँ। उद्घाटन किया गया है। जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि जबलपुर मंडल में 15 स्टेशनों को नवीनीकरण के लिए सिलेक्ट किया गया है और बड़ा हमारा सौभाग्य है कि श्रीधाम स्टेशन उनमें से एक था। और जैसा कि आप सभी लोग जान रहे हैं कि ये पहले फेज़ के 103 स्टेशन जो चूज़ किए गए थे, जिनको कि राष्ट्र को समर्पित करना था, उनमें भी हमारा श्रीधाम स्टेशन पहला स्टेशन है। और इसी फेज़ में जबलपुर मंडल में कटनी साउथ स्टेशन भी है। ये 2 स्टेशन सिलेक्ट किए गए थे। तो कहने का मतलब ये है कि इसमें बहुत ही एक्सपीडियसली काम अपना एग्जीक्यूट हुआ है और यहाँ पर बहुत सारी सुविधाएं उसके अंतर्गत बनी हैं, जिसमें सर्कुलेटिंग एरिया, पोर्च, प्लेटफॉर्म का अपग्रेडेशन, वेटिंग हॉल, एयर कंडीशन वेटिंग हॉल, उसके अलावा साइनेजेज हैं, दिव्यांग फ्रेंडली फैसिलिटीज़ हैं। तो करीब जो है 12-12.5 करोड़ का काम यहाँ पे होना है, जिनमें से मोस्टली सारा काम हो चुका है। तो इस तरीके से एक बेहतर फैसिलिटीज़ हमारे यात्रियों को मिल पाएंगी, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। मेरा नाम है आनंद कुमार, मैं जबलपुर मंडल में एडीआरएम। ये परिवर्तन है गोटेगांव के लिहाज से, जैसा कि अभी आप सबने देखा है लाइव में, आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने श्रीधाम को यह सौगात दी है
निश्चित ही हम उनके आभारी हैं और जनता जनार्दन की तरफ से भी उनका आभार व्यक्त करते हैं। और अभी और भी कुछ काम बाकी है, वो अधिकारी मिलकर जो पैसा श्रीधाम के लिए आया है उससे क्या अच्छा हो सकता है, इनसे और बात करेंगे और जो नागरिकों की मांग आएगी उसकी भी हम पूर्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से रेल मंत्री जी को बोलेंगे।